चौधरी साहब के नॉमिनेशन तकरीबन हर जगह से रिजेक्ट हुए हैं, क्या प्लान है आपका? उसके लिए जी आज लाहौर में पटिशन फाइल की है। अच्छा, और इंशाल्लाह सुबह हम फुल कोर्ट में जा रहे हैं। फुल बेंच? जिन बेसिस के ऊपर वो पटिशन खारिज हुई है वो कानूनी नहीं, हक़ाइक़ के भी बरखिलाफ है। ऑब्जेक्शन क्या लगाए? सर ऑब्जेक्शन उन्होंने एक तो हाइपर टेक्निकल जो है किए हैं, अकाउंट से मुतालिक लगाए हैं, वो बिल्कुल फ्रिवलेस हैं, हक़ाइक़ से बिल्कुल मनफी हैं। ना उनकी दूसरी बीवी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, ना फवाद चौधरी के अकाउंट छुपे हैं। वो जो फैसला है वो मिसकंसेप्शन के ऊपर है, उसमें काफ़ी सारे मटीरियल जो है वो पढ़ना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि जल्दी होती है। कौन है पीछे जो फवाद चौधरी के हर जगह से कागजात मुस्तरद करवाने के पीछे लगा? उन्होंने ये 2018 में भी हुआ। अच्छा। 2018 में भी हमें एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक जज था पिंडी का, बदनीयत किस्म का, उसने एक दफ़ा अपील खारिज की, फिर उसी पार्टी की अपील एक्सेप्ट की। अच्छा, वो फिर यहाँ पे हम आए तो 2018 में भी हम ये तजुर्बा कर चुके हैं। उसके लोग असल में होता है ये सर कि देखिए, मैंने आपको हमेशा ये अर्ज़ किया है कि वो तमाम लोग जो कि एक जो फेवरेट पार्टी है, ये लाडली पार्टी है, उसको टफ टाइम दे सकते हैं। चाहे आज़ाद 2018 में पीटीआई 2000 अभी 2023 आ गया ना, उनसे लाडला उन कहते हो नहीं अभी वो लाडली है। अब तो अल्लाह ऐसा लाडला किसी को ना करे। अच्छा, तो अब जो है वो उसको उन्होंने वॉक ओवर देना है, तो तमाम वो आज़ाद उम्मीदवार जो उनको टफ टाइम दे सकते हैं, सही है, उनको भी जेल के अंदर रखें। ठीक है, और जो पैरवी कर रहे हैं उनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब आपको 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी चाहे मुगैयां जारी हैं? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। देखिए, ये बहुत बल्ले का पर्सनल और निशान बायस किस्म का रवैया है और इससे कोई इलेक्शन कमीशन की शान में बिल्कुल इजाफा नहीं होगा। सही, उनके पहले भी उनकी कारकर्दगी जो है, मुझे तो ये कहने में आ रही है, आई थिंक बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए हैं वो इससे बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी ने इस इलेक्शन को कुछ फेस सेविंग दी है इस तरीके से करके कि जो कागजात नामजदगी जो है थोक के हिसाब से जैसे किए गए उन पर, लेकिन अब थोक के हिसाब से सब अलाओ, इसलिए देखिए ना, यही तो फिर क्वेश्चन मार्क कि वो जो आप ये कह रहे हैं कि 2018 में तो ऐसा नहीं था। 2018 में ये जरूर था कि इलेक्शन से पहले राजा कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर दिया गया, वो भी गलत था, वो भी गलत था, लेकिन इस तरह से उस वक्त किसी ने गलत नहीं कहा आपने, प्रपोजल ये तो अब तब कह रहे हैं, तब भी लोग कहते थे, ऐसा नहीं है। आपकी कितने लोग कहते थे? मैं तो 2018 में तुम्हारा मेरे साथ कोई इंटरव्यू हुआ नहीं, वैसे मैं ये कह रहा हूँ, आते थे ना मीडिया में, कच बहसी में थोड़ी जाती, बहस नहीं करते वो जिस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी गलत है, लेकिन किसी के पेपर छीने, किसी के प्रपोजल सेकेंडर अरेस्ट हुए, ठीक है, जिस तरह से हमने अपनी स्क्रूटनियाँ कराई हैं, ये अल्लाह जानता है, हम जानते हैं, ठीक है। बंदों इतनी सख्ती थी सर, सख्ती। मेरा छोटा भाई कागज जमा कराने गया, उसको एरो के प्रेमिसेस से उठा लिया, फिर वो शोर मचाया, सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को वो छुड़ाना पड़ा। वरना आप अपने घरों में नहीं जा सकते। मेरा 80 साल का रिश्ते का दादा है, उनको उठा लिया, उनको इतने दिनों बाद छोड़ा। देखिए, इस किस्म की हरकतें तो कभी भी नहीं है। तो आप उसको कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं होनी चाहिए। जो गलत बात है वो गलत है, तब वो आज हो या आज के बाद भी। अच्छा, ये बताइएगा, अब तो आपने मुझे कहा था एक दिन जब मैंने बात की थी तो आपने कहा था कि ये एक सीक्रेट है। अब बताएंगे फवाद चौधरी किसकी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? अभी पहले इलेक्शन लड़ने के काबिल कर लें, फिर तुझे बताएंगे। नहीं, तो अभी को प्लान क्या बना है सर? अभी तो वो उनके कागजात रिवाइव करा रहे हैं। पाकिस्तान या पीटीआई या अभी जो है पहले कागजात रिवाइव, देखिए ये है सेकंड मरला। अच्छा, ठीक है, अब हम जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके कागजात बहाल हो जाएंगे। अगर बहाल हो जाए सर, अगर का मफरूज़ों का, मैं वो वकील नहीं जो मफरूज़ों पे सवाल का जवाब देगा, जब होगी तो फिर आपको बताएं। अच्छा, अभी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून अपनी टिकटों की तकसीम कर रही है और हल्कों में भी जाना शुरू हो गया। पीटीआई के लोग कहीं जलसे, जुलूस, कोई रैलियाँ, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही बताएं? आपको नहीं पता? और जड़ा बाहर निकलता है उन्होंने फड़ के अंदर दे देते, कौन चाहेगा बाहर? सर देखिए, माहौल नहीं है ना, माहौल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इनको फील्ड ही देते हैं। वो तो देखे ना, पीटीआई के जितने भी लीडर हैं वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फील्ड ही नहीं है, तो लेवल प्लेइंग की तो बात ही छोड़ें। ठीक है, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नून लीग भी कहती है कि हमने भी करनी है, तो मैंने कहा मियां जावेद लतीफ़ को ज़रा फिर थानेदार के हथे चढ़ा दें ताकि सबका लेवल हो जाए। तो
माहौल नहीं ना दिया जा रहा, माहौल देंगे तो फिर इलेक्शन, इसीलिए तो इलेक्शन बन नहीं ठीक रहा, है। आपको इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आता। ये बताइए कि ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन होने नहीं, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन जो है ये किसी किस्म का शफाफियत हो गए। बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, और इसमें बहुत सवालात ऑलरेडी खड़े हो गए हैं, और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है मज़ीद खड़े होंगे, और इसमें मैं नहीं समझता कि साफ शफाफ तो अगर इतना ही मुतनाज़ा ये इलेक्शन है, तो आप फिर सियासी जो दूसरी जमातें हैं जो जिनके आप हम ख्याल हैं, उनको कहें कि वो बाइकआउट करें फिर, अगर इतनी मुतनाज़ा इलेक्शन है, ये बाद में हाथ लीडर होना तो बाइकआउट का हमने तजर्बे देखे हैं, पीपल्स पार्टी ने किया था, फिर एमक्यूएम ने किया, तो वाइप आउट होने के करीब आता। बाइकआउट ऑप्शन नहीं होता, नूली लंगड़ी जमहूरियत जो है वो जमहूरियत ना होने से फिर भी बेहतर है। सही है। तो आखिरी बात जो बताइएगा, कितनी सीटें लगता है कि पीटीआई निकाल सकती है इस इलेक्शन में, लाहौर की अगर हम बात करें? देखिए, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मुझे लगता है कि अब जो पीटीआई की मुखालफ जितनी जमातें, शायद उनकी जमातें भी जरूर, अच्छा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी मतलूबा नतायज पीटीआई को ना मिले तो समझे इलेक्शन